अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। रमज़ान का पहला अशरा जो है वो ख़त्म हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोज़े अच्छे से गुज़रे हैं और उम्मीद है कि आप सबके भी बहुत अच्छे से गुज़रे होंगे। और दूसरा अशरा है, दिल तो बहुत उदास होता है कि रमज़ान गुज़र रहा है, ख़त्म होने मतलब अब ज़ाहिर पहला अशरा ख़त्म हो गया है और अब दूसरा शुरू हो गया है। तो दिल तो उदास होता ही है, लेकिन हाँ, ये चीज़ जो है आपकी रूटीन के साथ चलती रहती है। तो यहाँ पे जो है ये मैंने 7th रमज़ान को जो है वो कुछ चीज़ें बनाई थी इफ्तारी के लिए। डेली बेस पे ये कुछ ना कुछ न्यू बना रही हूँ मैं, लेकिन ये है कि मैं व्लॉग शूट नहीं कर पा रही मसरूफ़ियत की वजह से, क्योंकि ज़ाहिर है और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत काम होते हैं। कुकिंग भी होती है, लेकिन साथ साथ और बहुत कुछ हो रहा होता है। बच्चों को देखना, फिर बच्चों की स्टडीज़ साथ साथ चल रही होती हैं, फिर फैज़ी की जो है वो जॉब के साथ जो है वो रोज़ा भी, और फिर ये चीज़ें, तो फिर वो शूट नहीं कर पाते। एक अलग से दूसरा बंदा चाहिए ना जो आपका व्लॉग शूट करे। स्टैंड पे आप लगा सकते हो मोबाइल को, लेकिन उसको भी बार बार मूव करना पड़ता है। तो जो एक बंदा हो जो आपका व्लॉग शूट करे तो वो ज़्यादा इजी रहता है। तो फैज़ी जो है वो मेरा व्लॉग शूट करते हैं। बस वो जो है मैंने सैंडविच बनाया है। सैंडविच के अंदर मैंने मेयोनीज़ और चिकन और ये चीज़ें लगाई थी, ज़्यादा कुछ भी नहीं लगाया। और वो सैंडविचेस बनाए मैंने क्योंकि बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और मेरे भाई की फरमाइश थी कि मुझे सैंडविच खाने हैं, तो फिर मैंने कहा चलो मैं उसको बना के देती हूँ। और फिर उसके बाद टोर्टिला रैप के अंदर मैंने जो है ये टोर्टिला रैप लिए हैं मैंने डॉन के बेसिकली। तो उसके रैप के अंदर मैंने ये वाइट सॉस लगाया है, वाइट सॉस बनाया ख़ुद मैंने। बीच में साथ मैंने जो है वो पिज़्ज़ा चीज़ ऐड की है ताकि वो थोड़ा सा और फ्लेवरफुल हो जाए और मज़े का हो जाए। उसके बाद जी मैंने ये फ़्राइज़ बनाए थे। फ़्राइज़ बनाने का तरीका टोटली डिफरेंट था। मैंने आलू कट किए, कट करके मैंने इनको थोड़ी देर ठंडे पानी में रखा, सही सही ठंडा पानी, फ्रीज़र वाला पानी। और उस ठंडे पानी से मैंने उसको निकाला और उसको टॉवल के ऊपर जो है वो रख के ड्राई किया, और फिर उसके बाद मैंने इसको हल्का सा बॉयल दिया। मीन्स 3 to 4 मिनट उबलते हुए पानी में डाला मैंने इसको, और फिर उसके बाद निकाल के मैंने फिर से उनको ना टॉवल से ड्राई किया। और टॉवल से ड्राई करने के बाद मैंने इनको अगेन फ्राई किया, बल्कि फ्राई नहीं किया मैंने। इनके अंदर जो है एक मैदा डाला, उसके अंदर लाल मिर्च और नमक डाला थोड़ा सा, और वो 2 चम्मच जो है मैदा मैंने इसके अंदर डाल के तो इसको अच्छे से हिलाया। और ये जब इसके साथ बिल्कुल अच्छे से मैदा लग गया तो फिर मैंने इसको फ्राई किया। तो ये बन गए मेरे बड़े मज़े के KFC वाले मैकडॉनल्ड वाले फ़्राइज़। और फिर उसके बाद ये जो है मैंने क्रिस्पी चिकन लिया है। क्रिस्पी चिकन मैंने ख़ुद घर में बनाया और इसके ऊपर जो है कट करके लगा दिया, और साथ में जो है ये कुछ वेजिटेबल्स ली हैं। और इसके अलावा जो है सॉसेस रखे हैं। सॉसेस रखने के बाद मैंने यहाँ पे ये कुछ सॉस मिक्स करके एक सॉस बनाया हुआ था ऑरेंज कलर का, तो ये भी बहुत मज़े का होता है। इसमें मैंने मस्टर्ड पेस्ट और चिली सॉस और उसके अलावा केचप, मेयोनीज़ और मायो गार्लिक और बहुत कुछ ऐड किया हुआ था। तो ये बहुत मज़े की सॉस बनती है। तो ये मैंने बना के इसके ऊपर डाली और इसको मैंने ऐसे अच्छे से पूरे फुल हैंड को खोल के अच्छे से रैप किया, क्योंकि अगर मैं इसको सिर्फ 2 उंगलियों से कर रही होती ना तो ये खुल जाना था, ख़राब हो जाना था। तो खैर मैंने इसी तरह सारे जो हैं वो रेडी कर लिए, और रेडी करके जो है वो उनको रैप किया। जब मैंने सारे रेडी कर लिए तो उसके बाद मैंने इनको तवे पे थोड़ा थोड़ा सेक लिया था। बिल्कुल तवे को तेज़ गर्म करने के बाद आपने उसकी आंच बिल्कुल कम कर देनी है, और उसको बिल्कुल कम आंच में ना आपने सेक लेना है सारी तरफ से। इसके जो चीज़ मैंने ऊपर डाली है ना, मैंने आपको दिखाया नहीं, मैंने चीज़ भी डाली है इसके ऊपर। जो चीज़ डाली है उसकी पिज़्ज़ा चीज़ डाली है बेसिकली, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। तो वो मैंने ये डाल के इसके ऊपर ना, तो इसको जब मैंने सेका तो बड़े अच्छे से चीज़ जो है ना वो इसमें मेल्ट हो चुकी थी। तो ये जो है उसके बाद कट करने के बाद आपको इसके अंदर की लुक दिखा रही हूँ। बहुत यम्मी था, बहुत जूसी था, बहुत मज़े का बना। इससे पहले भी बना चुकी हूँ बहुत दफ़ा, लेकिन वो और तरीका था, ये और तरीके से बना रही हूँ। तो बहुत मज़े के बनते हैं ये। घर में बना के एंजॉय करो, अपने बच्चों को खिलाओ। हेल्दी फूड है, हेल्दी फूड घर में ज़ाहिर बनता है, ज़्यादा मज़ा आता है। और अगर आप चीज़ बना लो अच्छी तो फिर मज़ा तो आता है, और फिर बच्चे भी खुश होते हैं और आपको बाहर की चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। खैर उसके बाद जो है सहरी, नेक्स्ट सहरी में ना मैंने अपने लिए हाफ़ फ्राई किया एग, क्योंकि मुझे मतलब दिल ही नहीं कर रहा था कुछ और भी खाने का।
तो सेम फैज़ी ने ऑमलेट खाया, मैंने हाफ़ फ्राई खाया। और कोई चीज़ कभी कभी होता है ना, मूड नहीं होता कुछ भी खाने का, दही वगैरह कुछ भी, तो फिर आप अंडा खा लेते हो। तो खैर नॉर्मल रूटीन का नाश्ता करने का दिल करता है। फिर नेक्स्ट डे मैंने लज़ानिया बनाया और मेरा यहाँ पे पचका हो गया। लज़ानिया की शीट्स मैंने बॉईल की और इनको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करते, 80 to 85% बॉईल करते हैं। तो मैंने इनको साथ साथ मैं मूव करती थी थोड़ी थोड़ी देर बाद, ताकि ये जो है ना जुड़े नहीं आपस में, क्योंकि ये चिपक जाते होते हैं मोस्टली आपस में। ऑयल और सॉल्ट डाल दिया था मैंने ताकि ये ना चिपके। खैर मैंने रेड सॉस बनाया। यहाँ पे मैं रेड सॉस बना रही थी, चिकन का रेड सॉस होता है। और टमाटोज़ जो है मेरे पास प्यूरी नहीं थी, तो मैंने ऐसे कट करके डाल दिया। मैंने कहा चलो एक फ्लेवर आएगा, जूसी जूसी होंगे। खैर रेड सॉस भी प्रॉपर नहीं बनाया और उसके बाद वाइट सॉस बनाया। और वाइट सॉस के बाद जो है मज़े की बात है, मैंने लज़ानिया की फ़ाइनल लुक भी आपको नहीं दिखाई प्रॉपर। मतलब जब मैंने उसको सेट किया तब भी मैंने उसकी आपको लुक नहीं दिखाई, तो मैं शूट ही नहीं कर पाई फिर वो स्किप हो गया। और फिर उसके अगले दिन जो है मैंने साथ में बीफ टिक्का बनाया, क्योंकि फैज़ी की का दिल था कि मुझे जो है आज अफ्तारी में सालन रोटी खाना है। तो फिर मैंने बीफ टिक्का बनाए और बहुत मज़े के बने थे, क्योंकि मैंने इनको दिन को रख दिया था कढ़ाई में और वो अच्छे से पक के ना शाम को अफ्तारी के टाइम पे ऐसे जो है वो बड़ी अच्छी लुक में थे। तो मैंने मतलब बॉयल जो है वो प्रेशर में नहीं किया, मैंने इसको इसी में ही कढ़ाई में ही पकाया। और बस उसके बाद जो है मज़े की बात है कि मैं क्लिप्स ले रही थी, मतलब मैं प्रॉपर व्लॉग नहीं बना पा रही थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, टाइम मैनेज नहीं हो रहा था, क्योंकि अफ्तार में भी आपको पता है हड़बड़ी में सारे काम होते हैं। फिर नेक्स्ट सारी आ गई, मीन्स 9th रोज़ा आई थिंक, या 10th रोज़ा, हाँ 10th रोज़ा। तो ये जो है टिक्का हमने जो है वो नाश्ते में भी सहरी में भी खाया, और पराठा था और चाय थी। बस यही जो था सहरी थी, क्योंकि इतना खाया नहीं जाता सहरी में भी, बस थोड़ा थोड़ा खाया जाता, ज़्यादा खा नहीं पाते हम। तो खैर एक रूटीन होती है ना, आपको उठते साथ फ़ौरन भूख नहीं लगती, थोड़ा टाइम लगता ही है। तो खैर ये मैंने कुछ डेकोरेशन आइटम्स रखे हुए थे अपने डाइनिंग टेबल पे, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं। कितनी प्यारी कैंडल्स हैं, मुझे ये बहुत पसंद है। ये इनको लगाओ तो इनकी जो है ना जो लाइट है वो भी कलरफुल आती है। लेकिन ये कि ये बहुत प्यारे हैं, इनके नीचे से नीचे प्रॉपर वो जो है ना डेकोरेशन की चीज़ें डाली हुई हैं। तो बहुत प्यारी कैंडल्स हैं, मुझे बहुत क्यूट लगती हैं छोटी छोटी चीज़ें। तो आप देख सकते हैं मेरे जो ये बर्तन है ये भी छोटे छोटे हैं, मैंने रखे ही इसलिए हैं क्योंकि मुझे पसंद बहुत है। ये नॉर्मल जो है किसी भी आपको गिफ्ट शॉप से इजीली मिल जाती हैं ये वाली कैंडल्स, मेरे ख़्याल से हर जगह होंगी। जैसे $1 शॉप हो गई, सेल मेला हो गया, कोई भी शॉप होगी आपको इजीली मिल जाएंगी। वैसे मैंने जो है ये गिफ्ट शॉप से ली थी और बहुत प्यारी है, मुझे पता नहीं बहुत पसंद है। ये फुल थी लेकिन मैंने इनमें जब कैंडल जलाई एक दो दफ़ा तो ये थोड़ी रह गई। और यहाँ पर जो है ये सर पे जो है वो मेरा सजल का जो है वो स्टॉलर लपेट कर आए हैं और यहाँ पे दिखाने आए हैं, देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, और घूमी जा रहे हैं फिर जो है वो उसके बाद 10th अफ्तारी जो है माशाल्लाह डन अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन व्लॉग तो आपने बाद में देखना है, तो मैं इसलिए वॉइस ओवर जो है उसमें उसके बाद ही कर रही हूँ। तो ये मैंने जो है डो रेडी करके रखी हुई थी ऑलरेडी, 2 घंटे मैंने रखी है। मैं चिकन बंस बना रही थी, तो इसमें भी मेरे साथ पचका हुआ। जब मैंने यीस्ट डाल के प्रॉपर इसको रेडी किया तो वो राइस भी हुआ। और उसके बाद जब मैंने बंस को ऐसे शेप दी, मैंने चिकन का पैटर्न बनाया हुआ था वो साथ डाला, और ये साथ में जो है ऊपर चीज़ रखी, और मैंने इसको रैप करके गोल करके जो है वो अपना बन रेडी कर दिया। अब यहाँ मुझे इतना मुश्किल हो रहा था, सजल जो है उसको मैंने कैमरा पकड़ाया, मैंने कहा आप पकड़ो ताकि मैं इसको दोनों हाथों से रैप कर सकूँ। तो खैर फिर भी सही से उस तरह नहीं बन रही थी ना, माहौल नहीं बन रहा था, मतलब मज़ा नहीं आ रहा था। तो खैर मैंने इसको फ़ोल्ड किया करके, और मतलब बड़ा इशू होता है अगर आप अकेले खुद सब कुछ मैनेज कर रहे हो तो बहुत इशू होता है, इसलिए दूसरे बंदे की हेल्प चाहिए होती है। तो खैर मैंने जो है बस मुश्किल से आगे पीछे करके इसको कर लिया रैप। आप लोगों को दिखाना भी तो होता है, बस इसको जो है वो मैं ऐसे करके सेट कर लूँगी। और मैंने सारे ही जो है इस तरह बंस की जो पैटर्न है वो सारा लगा के रेडी कर लिया था। और जितनी देर में जो है वो अवन प्री हीट हो रहा था, तो मैंने दूध डाला, फ्रीज़ किया हुआ था थोड़ा थोड़ा सा। मैंने कहा चलो ये दही के लिए जो है वो मैं रेगुलर लगा लेती हूँ। तो दूध को बॉईल करने के बाद मैंने जो है ये मिट्टी का बर्तन लिया, इसके अंदर मैंने दूध डाला गरम गरम,
और साथ में जो है अभी इसको जो है ना आपने बहुत गर्म दूध में दही नहीं जमाना, आपने थोड़ा सा ना इसको ठंडा होने देना है, फ़ौरन नहीं करना। खैर मैंने जो है वो फ़ौरन ही डाल दिया था, फ़ौरन डालना नहीं चाहिए। थोड़ा सा इसको आप इतना ठंडा करें जितना आप ख़ुद जब उसको टच करें, फिंगर लगाएं तो आपकी फ़िंगर उसको बर्दाश्त कर सके। तो खैर मैंने दही डाला, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था तो मैंने दही डाला और इसको मैंने जो है कवर करके रख दिया एक जगह पे। और ये तकरीबन अगर ठंड है तो आपकी 10 आवर्स ले लेगी, और अगर ठंड नहीं है तो 5 to 6 आवर्स में रेडी हो जाएगी। तो ये जो है एक मेरा परागा कह सकते हैं, पंजाबी में कहते हैं परागा। तो एक परागा निकल चुका था, फिर ये सेकंड परागा है। दिखने में बहुत खूबसूरत, बहुत मज़े के लग रहे थे, लेकिन ये बहुत अच्छे से राइज़ नहीं हुए थे। लेकिन बहुत मज़े के थे, बहुत अच्छा टेस्ट था, ज़रूर ट्राई करें। और फैज़ी की यहाँ पे एक्सरसाइज चल रही है जो मैंने शूट कर ली। तो ये था मेरा व्लॉग, उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ, नेक्स्ट व्लॉग के साथ आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें, अपना ख्याल रखें, और अल्लाह ताला आप सबको जो है वो सारे रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।